हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इफ़रत सैयद, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं मैथमेटिक्स की वीडियोस बनाती हूँ। तो काफ़ी सारे मेरे इंडियन स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी ऑक्सफोर्ड की D1 D2 की वीडियोस देखी हैं, उन्होंने उन वीडियोस के नीचे कमेंट्स किए हुए थे कि हमें आपकी मैथ्स बहुत अच्छी समझ आती है। तो आप जो है वो इंडिया की जो 9th क्लास है उसके जो चैप्टर्स हैं उसको आप अपलोड करें, और जो मेरी कंसेप्ट की वीडियोस हैं क्रामर्स रूल, इन्वर्जन मेथड, और इनके नीचे भी था कि आप इंडिया के जो सिलेबस है उसको भी आप कवर करें। तो फिर मैंने काफ़ी सारा सर्च किया गूगल पे सारा, क्योंकि यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है मुझे इंडिया के बुक्स। तो मैंने सारा गूगल किया, उस पे सारा सर्च किया गूगल पे मैंने। तो वहाँ से मैंने बुक्स निकाली, फिर मैंने उसके नोट्स बनाए। मैंने कहा जितने मैं इजीली बना सकूँ और उसमें पूरा चैप्टर भी कवर हो ना, ऐसे तो नहीं हमने करना ना कि जस्ट हमने भाग जाना है थोड़ा थोड़ा करके। मैं कहा कि हर कंसेप्ट जो है आपके जो चैप्टर 1 है उसके बीच में 1.1 टू 1.6 एक्सरसाइज हैं, टोटल 6 एक्सरसाइजेज हैं। तो फिर मैंने कहा वो सारी एक्सरसाइजेज कवर हों, तो उसके लिए मैंने ये नोट्स बनाए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस एक वीडियो को देख के आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं हम आपका चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का। तो इसका नाम है जी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसका नाम है, तो हमें सबसे पहले तो नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए ना। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। और अगर आप चाहें तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो ये है जी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो होते हैं ना, ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं रियल नंबर्स। रैशनल नंबर होते हैं और इरैशनल नंबर्स होते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, उसके बारे में चले पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं रैशनल नंबर की, फिर हम इसको आगे फर्दर इस चार्ट को देखेंगे, फिर हमें ये और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, रियल नंबर्स की सब डिवीजन क्या है, रैशनल और इरैशनल। तो सबसे पहले हम रैशनल को पढ़ लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं कि रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड एट द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स वेयर द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी कि इधर लिखा हुआ है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होती है, रेशो। रेशो यानी कि पी बाय क्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में हम उसे लिखते हैं, ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और इसका जो न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, उसके उन दोनों के बीच में क्या होते हैं, हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स क्या होता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स हमारे पास नंबर लाइन पे जो राइट साइड पे सारे नंबर्स लिखे होते हैं, जो लेफ्ट साइड पे, लेकिन बात यह है कि इसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, पॉइंट्स वाले नंबर्स नहीं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, जो लेफ्ट साइड पे नंबर लाइन पे सारे नंबर, और जो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, इन दोनों को मिलाकर ज़ीरो को भी, तो ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे पास इंटीजर्स, दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि दरमियान में आप ज़ीरो लिखते हैं, इस साइड पे सारे पॉजिटिव और इस साइड पे सारे नेगेटिव। तो ये हो गया हमारे पास इंटीजर्स। तो दोबारा आते हैं जी रैशनल नंबर्स पे। तो रैशनल नंबर्स जो हमारे पास होते हैं ना, ये एक्सप्रेस होते हैं किसकी फॉर्म में, पी बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं। और क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यू क्यों नहीं ज़ीरो होना चाहिए, वो इस वजह से ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी भी नंबर जो होता है, जैसे कि अगर मैं लिख दूँ 2/0, तो ये क्या है मेरे पास, अनडिफाइंड है। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, ये हम कैलकुलेटर ले लेते हैं, इसको मैं ऑन करती हूँ, मैं लिखती हूँ 2/0। क्या आ गया, ये देखें, मैंने जब लिखा 2/0 तो कैलकुलेटर ने मुझे क्या शो किया है, मैथ एरर, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो इसी वजह से रैशनल नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आया यानी कि अनडिफाइंड हो गया, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसकी एग्जांपल क्या होंगी फिर रैशनल नंबर की, हमें न्यूमरेटर में भी इंटीजर चाहिए, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर चाहिए। तो फिर इसकी एग्जांपल मैंने ऐसे ही लिख दी थी, 1/3, 2/4, 1/5, 9/3, ठीक है। ये सारी के हमारे पास एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर्स की, ठीक है।
अब हमने क्या देखा था रैशनल नंबर में कि रैशनल नंबर सब डिवाइड किस में हुआ है, इंटीजर्स में और नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स। अब ये नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स क्या होंगे, इनको भी तो हमने देखना है कि ये क्या है। तो जो नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर्स है ना, उसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, उसमें हमारे पास आ जाएंगे कि पॉइंट्स वाले, ठीक है, नंबर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो ये बात ठीक है, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर हैं। वो किस तरह से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो 2 मेरे पास रैशनल नंबर है। अब आप सोचेंगे ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, ये तो फ्रैक्शन नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं फ्रैक्शन नहीं है, कोई भी नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 लिख दूँ तो फ्रैक्शन बन गई ना, ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया ना, इज इक्वल्स टू p बाई क्यू। ये p बाई क्यू को सेटिस्फाई कर रहा है ना, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 नहीं है। तो रैशनल नंबर्स में 2 भी रैशनल है, 3 भी रैशनल है, 4 भी रैशनल है, 5 भी रैशनल है, ठीक है। तो ये सारे क्या मेरे पास जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। 0 भी रैशनल होता है, 0 बाय 1 में लिख दूँ तो बन क्या ना, ये रैशनल बन गया ना। अब p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया और q ये p है ऊपर और नीचे q है, q नहीं है ना 0 के इक्वल। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास सेटिस्फाई कर रहा है रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 0 भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पर लिखा हुआ था ना कि रैशनल नंबर्स में हमारे पास इंटीजर्स हैं और नॉन इंटीजर्स हैं। वो नॉन इंटीजर्स क्या है मेरे पास, नॉन इंटीजर्स वही पॉइंट्स वाले सारे नंबर्स आ जाते हैं। रैशनल नंबर इंक्लूड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। अब इसमें मेरे पास आ गया है कि रैशनल नंबर जो है इसके बीच में क्या होते हैं, हमारे पास टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग जैसे कि फ्रैक्शन हमारे पास कोई एक ऐसी आ गई है कि जिसमें हमने डिवाइड किया तो ये देखिए 0.6 आया और यहाँ पर ये क्या हो गया मेरे पास, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ऐसे ये देखिए 4.789 जब फ्रैक्शन को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, 7, 8 और 9 पे आके जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या होगी मेरे पास, ये होगी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी, या इसको आप कह सकते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है आपके पास 3.333, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जैसे कि ये 0.6 लिखा हुआ है तो ये मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देती हूँ कि 6 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन ये वाली जो है ये कुछ इस तरह की होगी आपके पास कि 6 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 के टेबल में तो 6 नहीं ना आता, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 पॉइंट, तो ये 60 हो गया, 10 6 का क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है। ये इस तरह किया मैंने जब, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जब डिवाइड किया मैंने 6 को, जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 0.6 और रिमाइंडर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया मेरे पास, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये तो होगी मेरे पास टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या है यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग है कि जो कि ख़त्म नहीं होते, जो बार 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 एक ही आंसर आया जाता है। जैसे कि ये 3.33 लिखा हुआ है, ये मेरे पास है 10 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर 10 को डिवाइड करूँ 3 से आपके सामने, तो 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा मेरे पास 9, पीछे बचा 1, पॉइंट लगाएंगे फिर 10 आ जाएगा, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बच गया, फिर पॉइंट है तो 10 आ जाएगा, फिर 3 लगाएंगे फिर 9 आ गया। यानी कि ये कभी ना ख़त्म होने वाली है, ठीक है। लेकिन एक ही चीज़ बार 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 रिपीट हो रही है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, ठीक है, 3 के ऊपर बार, ये बार रिप्रेजेंट कर रही है कि 3 बार 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 रिपीट होगा। तो जो हमारे पास होती है ना नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन बार बार जो एक ही नंबर आ रहा होता है, वो भी क्या होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर जी होती हैं, ठीक है। लेकिन जो होती है ना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी कि जो बार बार रिपीट ना हो, वो क्या होती है इररेशनल होती हैं। जो रिपीट हो रहा होता है ना, एक एक नंबर ही रिपीट हो रहा हो,
वो रैशनल में आता है। लेकिन जो नंबर सबके डिफरेंट हो, जैसे कि पाई के एग्जांपल ले लें, तो पाई को जब हम सॉल्व करते हैं तो उस पे कुछ भी नहीं होता कि एक सेट बार बार रिपीट नहीं होता। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स आ रहे होते हैं सारे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, कुछ भी बार बार रिपीट नहीं हो रहा होता। ठीक है, चलें अब इर्रेशनल को भी देख लेते हैं, एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको सारा इसके बारे में भी बता दिया इर्रेशनल के बारे में। इर्रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। Rational numbers are terminating decimals, but irrational are not terminating, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग ना ख़त्म होने वाले, नॉन रिकरिंग जो कि बार बार रिपीट भी नहीं होते, जैसे कि मैं आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 को करके दिखा चुकी हूँ कि वो जो है यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब मैंने किया तो ये क्या आ रहा है 1.41421352। कोई रेपिटेशन तो नहीं है, कोई ऐसा सेट तो नहीं है ना जो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो इस वजह से ये नॉन रिकरिंग है। तो इस वजह से ये क्या मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी इरेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी इरेशनल है और पाई भी इरेशनल है। और बहुत सारी और एग्जांपल है इरेशनल की, खाली ये नहीं कि सिर्फ ये एग्जांपल्स हैं, और भी काफ़ी सारी हैं। तो अब हमारा रैशनल और इरेशनल तो हो गया। अब मैंने कंसेप्ट तो आपको शुरू वाला समझा दिया। अब हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स वाले हैं। पहले हम ये कर लेते हैं, इससे कंसेप्ट को और हम अपना बेहतर करते हैं, फिर हम आगे जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर है कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, और ये आपके एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 से स्टेटमेंट्स जो हैं ये मैंने लिए हैं। और इसमें है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अभी हम पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर को। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो होल नंबर हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। और जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है, होल नंबर में आते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये नंबर्स में ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स इंक्लूड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी। 1 से लेके सारे आते हैं। और होल नंबर में कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, और बाकी सारे आगे नेचुरल नंबर आते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि नेचुरल नंबर होल नंबर का। तो इससे हमें क्या पता चला कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर में आते हैं। तो वही यहाँ पे लिख दिया कि नेचुरल नंबर ये हैं और होल नंबर्स ये हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि नेचुरल नंबर इज़ प्रेजेंट इन सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर्स के बीच में नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। तो ये आ गए हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास आता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अब प्लस 1 तो हम होल नंबर में है, प्लस 2 भी होल नंबर में है, लेकिन माइनस 1 माइनस 2 तो होल नंबर में नहीं है ना। इस वजह से हम इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द सेट ऑफ होल नंबर्स। नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। नहीं होते सारे रैशनल नंबर होल नंबर, क्योंकि जो रैशनल नंबर्स हैं उसके बीच में क्या होती हैं, फ्रैक्शंस भी होती हैं। लेकिन होल नंबर में आपने कभी डेसिमल्स में देखे हैं नंबर, होल नंबर तो है ना 0 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, लेकिन उसमें सारे आपके पास नंबर्स होते हैं जिसके बीच में डेसिमल्स नहीं होते। ठीक है, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये सारी ये तो होगी फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। कह रहे हैं जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। तो अभी तो हमने पढ़ा है चार्ट में कि जो रियल नंबर्स हैं वो किस में डिवाइड हुए हैं, हमारे पास रैशनल और इरेशनल में। तो रियल नंबर की तो ब्रांच है इरेशनल, तो जाहिर सी बात है सारे इरेशनल नंबर हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे लिख दिया जी ट्रू, बिकॉज द सेट ऑफ रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने कहा जल्दी जल्दी इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपके एक्सरसाइज में तो ये इंक्लूड हैं, हो सकता है आपके एमसीक्यूज में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे कह रहे हैं हमें कि जितने भी हमारे पास नंबर लाइन के बीच में जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो सारे किसके फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ मतलब सम नंबर की फॉर्म में होते हैं, जिसमें m हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है।
तो ये भी फॉल्स है स्टेटमेंट, क्योंकि स्क्वायर रूट के बीच में हमारे पास फ्रैक्शन भी तो आ सकती है ना। जैसे कि यहाँ पर देखें, ज़रूरी तो नहीं है कि स्क्वायर रूट ऑफ मेरे पास जो है वो 2 ही हो, 3 ही हो, फ्रैक्शन भी तो आ सकती है ना स्क्वायर रूट के बीच में। तो फ्रैक्शन तो वो तो नेचुरल नंबर में नहीं आती, इस वजह से हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 इज़ अ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, बट 2/3 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, रियल नंबर तो ये है, क्योंकि जो रैशनल और इर्रेशनल होते हैं वो सारे के हैं रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये नेचुरल नंबर्स तो नहीं है ना। नेचुरल नंबर्स तो 1 2 3 सो ऑन हमारे पास इन्फिनिटी तक आते हैं। उसके बाद है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं सारे के सारे इर्रेशनल हैं। नहीं है हमारे पास सारे इर्रेशनल। फॉल्स फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने एग्जांपल ले ली 1/2 की, ये हमारे पास रैशनल नंबर है एंड हेंस इट इज़ रियल नंबर, इट इज़ नॉट एन इर्रेशनल नंबर। देखें यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास 1/2 है वो मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन ये क्या है, मेरे पास रियल नंबर है। देखें 1/2 को जब मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, 1/2 है मेरे पास, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 को 2 से, तो 0 पॉइंट लिखूंगी 10 हो जाएगा, 2 5 10, ख़त्म हो गया ना। लेकिन हमने इर्रेशनल की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये तो टर्मिनेटिंग है, ये तो ख़त्म हो गया। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो हमारे पास इर्रेशनल होते हैं, इस वजह से ये इर्रेशनल नहीं है। इसी वजह से सारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो इर्रेशनल नहीं हो सकते, या जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल नहीं हो सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे समझ आ गए होंगे, जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे थे कोई मुश्किल तो ये थे नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं आपको बता दूं ताकि आप लोगों के लिए ईज़ी हो इनको समझना। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 1.1 या 1.2 से नहीं है, ये मैंने लिया है इनको 1.3 से लिया है, ठीक है। जिसमें तो जो भी कुछ ये ऑब्जेक्टिव टाइप थे, तो मैंने कहा ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम पहले कर लेते हैं और बाद में हम जो है ना थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन वाले उनको हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जी कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स, हमने ये जो नंबर्स हैं इनको हमने क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि ये मेरे पास क्या है, रैशनल है कि इर्रेशनल है, ठीक है। तो फर्स्ट मेरे पास जो है नंबर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 23, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 23 जो है इसको हम लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ तो p/q की फॉर्म में आ गया ना, ठीक है। p/q की फॉर्म में तो मैंने इसे लिख दिया, लेकिन ये जो मेरे पास आ रहा है ना स्क्वायर रूट ऑफ 23, स्क्वायर रूट ऑफ 23 के इंटीजर तो नहीं है ना मेरे पास। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, +-1 +-2 +-3 या 1 2 3, इसी तरह ये सारे होते हैं इंटीजर्स। ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 23 लिखा हुआ है मेरे पास, और ये सॉल्व भी नहीं हो रहा। ये देखिए अगर मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 23 को, तो मेरे पास कुछ रिपीटिंग नहीं आ रहा और ये आगे ना ख़त्म होने वाला है, ठीक है। ये बार बार आगे ये चलता ही जाएगा, तो ये मेरे पास फिर क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इज इक्वल टू p/q, बट p इज़ नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है स्क्वायर रूट ऑफ 23, ठीक है। क्योंकि इंटीजर्स हमारे पास जो होते हैं वो तो नंबर्स होते हैं ना, उनके ऊपर रेडिकल तो नहीं ना होता, तो ये इस वजह से हमारे पास इंटीजर नहीं है। हेंस हम क्या लिख देंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 23 हमारे पास क्या है, इज एन इर्रेशनल। उसके बाद सेकंड हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 225, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 हम करते हैं, हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 225 मेरे पास क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, यानी कि ये क्या है, सॉल्वेबल है। तो यहाँ पे फिर मैं सोल्यूशन में लिख देती हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल्स टू 15। तो 15/1 हम लिख सकते हैं ना, विच इज़ इक्वल्स टू p/q, एंड q इज़ एन इंटीजर। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स,
एंड q हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये मेरे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। हेंस square root of 2 to 5 is a rational number. नेक्स्ट मेरे पास है, इसका थर्ड पार्ट है, स्क्वायर रूट नहीं है, आप 0.3796, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कोई बार नहीं लगी हुई, या फिर ये नहीं लिखा हुआ कि सो ऑन आगे ये चलता जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो जो चीज़ ख़त्म हो जाए वो फिर हमारे पास क्या होती है, टर्मिनेटिंग जो हो वो क्या होता है, रैशनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोल्यूशन में कि 0.3796 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज, किस वजह से, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, बिकॉज it is terminating डेसिमल नंबर, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। फोर्थ पार्ट मेरे पास क्या है, 7.478478। अगर आप देखें तो एक ही सेट बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये मेरे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाली लेकिन बार बार रिपीट होने वाली। तो ये क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग जो हमारे पास डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इट इज़ रैशनल, it is rational as it is terminating, non-terminating and recurring decimal, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे हम एंड की जगह बट लिख देते हैं, ठीक है। इट इज़ रैशनल एज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन एक एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, वो हमारे पास क्या है, रैशनल है, ठीक है। अब इसमें हमने इरैशनल जो हमारे पास है, उस पर इसका जो मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। लाइक यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फिफ्थ पार्ट में लिख देती हूँ कि मेरे पास अगर है 1.10 100 100 1 4 टाइम्स ज़ीरोस, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो ये क्या है, हमारे पास इरैशनल है, ठीक है। जो कि ना ख़त्म होने वाली और बार बार रिपीट ना होने वाली फ्रैक्शन, ना डेसिमल हो, वो क्या होते हैं, हमारे पास इरैशनल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो गए जी, सारे मैंने आपको करवा दिए जितने भी पॉइंट्स थे, जो आपकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 में ऑब्जेक्टिव टाइप थे, वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। उसके बाद आपका जी कि बड़ा ही कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कोर्स का कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, और ये इंतहाई इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। आपको मेरी उर्दू सही समझ आ रही है ना, मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत इजी बोलूँ, आप ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए कि जो मैं बोल रही हूँ। वैसे तो उर्दू और हिंदी एक जैसी ही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आसान वर्ड्स में बता सकूं, ठीक है। अब ये मेरे पास है कि हमने क्या करना है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमने 6 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है 3 और 4 के बीच में। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, 6 रैशनल नंबर्स को बीच में फाइंड आउट करना है। तो 6 + 1 क्या होता है, 7। न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें, बस और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि हमें सोल्यूशन है ना, ठीक है, तो हमें कितने चाहिए, 6 रैशनल नंबर्स बीच में चाहिए ना। तो 6 + 1 क्या होता है, हमारे पास 7 होता है। तो हम न्यूमरेटर में भी 7 बना देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3 = 3 × 7 डिवाइडेड बाय 1 × 7, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है।
दिस इम्प्लॉयज़ ये मुझे क्या देगा, 7 3 ज़ा 21, 1 इंटू 1, 1 इंटू 7 मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो फर्स्ट फ्रैक्शन मेरे पास क्या आ गई, रैशनल नंबर फ्रैक्शन जो है वो सारी रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गए, 21/7 आ गए, ठीक है। और रैशनल नंबर मेरे पास आ गया और ये टर्मिनेटिंग है। 7 कितने सा मेरे पास होते हैं, 7 3 ज़ा 21 होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। उसके बाद है मेरे पास 4, ठीक है। तो 4 को भी हमने क्या करना है, इसके न्यूमरेटर को भी 7 से और डिनोमिनेटर को भी 7 से। 7 4 ज़ा 28 और 7 1 ज़ा 7। तो ये मेरे पास आ गया। 3 को जब हमने लिखा रैशनल नंबर में, फ्रैक्शन में जब हमने लिखा तो मेरे पास आ गया 21/7 और 4 मेरे पास आ गया 28/7। अब इनके बिटवीन, इनके दरमियान में जितने भी हमारे पास है ना रैशनल नंबर्स, हम उनको लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6 रैशनल नंबर्स between 3 and 4 इज इक्वल्स टू 3 और 4 के बीच में। तो 21 के बाद क्या आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो हमने 6 को ही फाइंड आउट करना था ना। 6 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना था बिटवीन 3 एंड 4 और वो हमने फाइंड आउट कर लिया। और वो मेरे पास क्या आ गया, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो यही करना था जी हमने। इजी सा कंसेप्ट है कि जो भी आपके पास लिखा होगा ना 6 रैशनल नंबर, तो आपने क्या करना है, उसमें ऐड कर लेना है। 6 लिखा हुआ है तो 6 + 1 कर लेना है, 7 लिखा है तो 7 + 1 कर लेना है, 8 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से कर लेना है और डिनोमिनेटर को भी। लेकिन अगर ऑलरेडी फ्रैक्शन गिवन है ना, तो सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो उसकी भी मैंने एक एग्जांपल दे ली ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि करना कैसे है। जैसे कि ये है, इसमें है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/5। करना तो वैसे ही है कि 5 + 1 क्या है, 6 है। न्यूमरेटर को भी 6 से करना है, डिनोमिनेटर को भी 6 से करना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है कि इसका डिनोमिनेटर सेम करना है इन दोनों का, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो 3/4 है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में, 20 है ना। तो 4 कितने से 20 होते हैं, 4 5 सा। तो डिनोमिनेटर को भी 5 से, न्यूमरेटर को भी 5 से। तो 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 5 4 ज़ा 20, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर दूसरे को भी कर लेते हैं। 4/5 है ना मेरे पास, तो नीचे भी 4 से, ऊपर भी 4 से, इस वजह से क्योंकि 5 4 ज़ा 20 होते हैं। तो 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 5 4 ज़ा 20। डिनोमिनेटर सेम हो गया ना। अब नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं कि हमने क्या करना है। हमने यहाँ पर करना है कि हमने यहाँ पर इसको करना है, न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को भी 6 से, क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर्स इसके बीच में चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 15/20 को भी हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 6 का क्या होते हैं हमारे पास 90 और 26 का क्या होते हैं मेरे पास 120। इसी तरह हम यहाँ पे 16/20 है ना, तो इसके न्यूमरेटर को भी 6 से, डिनोमिनेटर को भी 6 से। 5 रैशनल नंबर बीच में चाहिए थे ना, तो 5 + 1 क्या होता है, 6 ही होता है ना। तो इसी वजह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 6 से किया है। सबसे पहले फ्रैक्शन जो आपके पास गिवन है उसका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो वो हमने सेम कर लिया ना, 15/20, 16/20। उसके बाद जितने रैशनल नंबर चाहिए 1 ऐड करके न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर से भी कर दें। तो 16 6 का क्या होता है 96 होता है और 26 का 120। अब 90 और 96 के बीच में जितने भी हमारे पास आ रहे हैं रैशनल नंबर्स, उन सबको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 5 rational numbers between 3/4 and 4/5 are, वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इधर नीचे लिख देती हूँ, ठीक है।
तो 5 लिखने हैं हमने, तो 90 को तो नहीं लिखेंगे, तो इसके बिटवीन है, इन दोनों के दरमियान में लिखने हैं हमने, ठीक है। तो ये आ जाएगा 91/20 120, 92/120, 93/120, 94/120 और 95/120। तो ये मैंने सारे रैशनल नंबर्स लिख दिए हैं जो कि मेरे पास हैं 3/4 और 4/5 के बीच में, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया कि जो हमने रैशनल नंबर्स लिखने थे दरमियान में, ठीक है। ये भी हो गया मेरे पास, तो ये हमने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, ये भी 1.2 से लिया है। इसमें है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल, सॉरी, are the square root of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is rational number. कह रहे हैं कि जो स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर्स का वो हमेशा क्या इर्रेशनल होता है? अगर नहीं होता तो आप उसकी एग्जांपल दें हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सॉल्यूशन में कि द स्क्वायर रूट of all positive integers are not irrational, ठीक है। सारों का नहीं होता, जितने भी हमारे पास स्क्वायर रूट हैं सारों का तो नहीं ना आंसर इर्रेशनल होता। जैसे कि एग्जांपल आप देख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 4 की, स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर 4 होता है ना। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, दिस इम्प्लाइज इट इज इक्वल्स टू 2। और अगर 2/1 लिख दूं तो ये मेरे पास क्या बन गया? इर्रेशनल, ठीक है। तो अब हमने क्या लिया है कि मैंने स्क्वायर रूट वाला नंबर लिया है, ठीक है, और जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास क्या बन गया? रैशनल बन गया। ऐसी काफ़ी सारी एग्जांपल हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 25, 3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, दिस इम्प्लाइज 3। स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, दिस इम्प्लाइज 5। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी रैशनल की। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं कहा पहले तो मैंने आपको सही डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन दिया ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास कि शो हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? इधर आपने कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना, आपने इसी तरह बताना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो ये करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम क्या कर देंगे, हम 5 को स्प्लिट कर देंगे दो परफेक्ट स्क्वायर्स में। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन, और सोल्यूशन में मैं लिख देती हूँ कि हमने क्या करना है, 5 इन द फॉर्म ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। मैंने 5 को क्या कर दिया, किस फॉर्म में लिख दिया है? 5 इन द फॉर्म ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स। अब अगर आप देखें तो 5 को हम किस तरह 2 परफेक्ट स्क्वायर्स में लिख सकते हैं? 5 को मैं इस तरह लिख सकती हूँ ना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 प्लस 1 क्या होता है? 5 होता है ना। 5 को मैं इस तरह भी तो लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट जब हो जाएंगे तो 5 ही आ जाएगा ना। और ये मेरे पास एक फार्मूला नहीं बन रहा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है पाइथागोरस थ्योरम। ये उसका फार्मूला है जिसमें हमारे पास ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है, और लॉन्गेस्ट साइड किसके इक्वल होती है? बाकी दोनों जो साइड्स होती हैं उनका स्क्वायर लेके अगर उनको ऐड किया जाए तो वो इस लॉन्गेस्ट साइड के इक्वल आती है। यानी कि इन दोनों साइड्स का पहले इन दोनों का अलग-अलग स्क्वायर लें, फिर उनको ऐड करें तो हमारे पास क्या बनती है? ये थर्ड साइड बनती है। तो इस हिसाब से मेरे पास h की क्या वैल्यू हुई? स्क्वायर रूट ऑफ 5, बेस मेरे पास क्या होगी? 2, और परपेंडिकुलर मेरे पास क्या हो गया? 1, ठीक है।
तो ये मेरे पास आ गया। आपको पता तो होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हमने यहाँ से हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ को निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैंने एक ग्राफ बना लिया है, ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया है, ग्राफ को इस तरह बनाया है कि मैंने टू जो बॉक्सेस हैं उसको इक्वलेंट लिया है मैंने 1 यूनिट के, यानी कि हर टू बॉक्सेस किसके इक्वलेंट है, हर टू बॉक्सेस इक्वल हैं 1 यूनिट के। तो यहाँ से अगर आप देखें तो मेरे पास ऐसे आ जाएगा कि यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल को बनाऊँ, तो ये मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ये तो इसकी बेस होगी ना, ये जो सारी है ये 0 से लेके ये 2 तक, ये यहाँ तक क्या होगी, इसकी बेस होगी। अब हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और परपेंडिकुलर जो है इसका वो किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। परपेंडिकुलर p की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। तो यहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर इसका ड्रॉ कर लिया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ज्वाइन करना है इसके थर्ड पॉइंट से, यानी कि यहाँ से हमने इसे ज्वाइन करना है 0 से। तो ये मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये मेरे पास क्या क्या आया है। इस ट्रायंगल को हम एक नाम भी दे देते हैं, जैसे कि ये O है ना, तो इसको मैं यहाँ पे दे देती हूँ, ये मेरे पास पॉइंट A है और इसको हम बोल देते हैं B, ठीक है, OAB। तो ट्रायंगल OAB है मेरे पास। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अब हमें चाहिए होगी एक कंपास। कंपास हम लेते हैं क्योंकि ये देखें, ये मेरे पास क्या आया है, ये मेरे पास इसका आया है हाइपोटेन्यूज आया है, ठीक है, जो कि मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास आया है स्क्वायर रूट ऑफ 5। बेस मेरे पास इसकी है 2, और परपेंडिकुलर जो है मेरे पास वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 1 है मेरे पास, ठीक है। ये सारी साइड्स आ गई मेरे पास। तो अगर मैं यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दूँ, जब हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो सर्कल जो होता है हमारे पास, सर्कल के बीच में क्या होता है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे उसका जो रेडियस होता है ना वो एक ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हाफ सर्कल बना लेते हैं, उससे जब वो टच करेगा ना, जिस भी पॉइंट पे वो टच करेगा नंबर लाइन को, वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल होगा। क्योंकि सर्कल जो होता है वो किसी भी साइड से अगर सर्कल को हम देख लें तो उसका जो हमारे पास रेडियस है वो किसके इक्वल होता है, वो एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कलर ले लेती हूँ, उसका ग्रीन ले लेती हूँ, और कंपास को हम रख लेते हैं यहाँ पर, इसके बिल्कुल ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे हम रख लेते हैं, और हम एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया है, सही है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आर्क ड्रॉ कर लिया है, आपको नज़र आ रही है ना ये आर्क। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस यही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी इसका रेडियस यही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी इसका रेडियस यही होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है हमारे पास कि ये जो पॉइंट है ना, ये इसको मैं कोई और कर लेती हूँ, ये जो मेरे पास पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं C, ठीक है। तो ये जो OC है ना, ये मेरे पास किसके इक्वल आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल आया है, यानी कि OB इज इक्वल्स टू OC। सर्कल जो होता है उसका रेडियस किसी भी पॉइंट पे आप देख लें तो इक्वल ही होता है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक OB जो है ना वो किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, OB किसके इक्वल होगा हमारे पास, OC के इक्वल होगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस किसी भी जगह से ले लें तो इक्वलेंट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर मेरे पास क्या आया कि हमने इसे प्लॉट कर दिया है, ये देखें यहाँ पे हमने इसे प्लॉट कर दिया है। ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल आ गया। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल OAB हम लिखेंगे कि OB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे,
कि ओ बी का होल स्क्वायर टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया ओ बी का स्क्वायर। अगर मैं बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यानी कि ओ बी मेरे पास किसके इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। और अभी हमने यहाँ पे क्या किया है कि ओ बी हमारे पास किसके इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस जो है सर्कल का वो हर जगह एक जैसा ही होता है, तो वो किसके इक्वल है ओ सी के इक्वल है। तो ओ बी किसके इक्वल है हमारे पास ओ सी के, यानी कि ओ सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन पे, ये आप देखें। ठीक है, तो ये आपको बार बार बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमने इन ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको हमने क्या करना है डेसिमल की फॉर्म में हमने लिखना है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। फर्स्ट मेरे पास है 4 होल 1/8। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 1 33/8, स्क्वायर रूट ऑफ 33/8, 8 4 ज़ा क्या होते हैं 32, पीछे बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 10 आ जाएगा, 8 1 ज़ा क्या हो जाएगा मेरे पास 8 हो जाएगा, पीछे बचे 2, पॉइंट है तो 20 हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, पीछे बच के 4, पॉइंट है तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 5 सा क्या होते हैं 40 होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है इसमें हमने करना क्या है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है हमने बतानी है ये। ठीक है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, ये सारा हमने क्या करना है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है कि 4 होल 1/8 मेरे पास इक्वल आया है 4.125 और ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे ये मेरे पास क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट मेरे पास है सेकंड है मेरे पास 1/11। ठीक है, अब इसको इसी तरह सॉल्व करना है ना, डिवाइड ही करना है ना, तो मैं इसे क्या कर लेती हूँ कैलकुलेटर से कर लेती हूँ। आप लोगों ने कैलकुलेटर से नहीं करना, आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है ये आ रहा है 0.09090909, यानी कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती जा रही है 0.090909 सो ऑन। ठीक है, यानी कि मेरे पास है ये 0.09 के ऊपर बार डाल देते हैं, इसका मतलब कि ये यही टर्म बार बार रिपीट हो रही है। तो ये क्या है मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाली, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है जी, थर्ड मेरे पास है 3/13। तो 3/13 को भी हम कैलकुलेटर से कर देते हैं। आप लोग इसको मैनुअली सॉल्व करना, लेकिन मेरे पास फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इस वजह से मैं इसे कैलकुलेटर से कर लेती हूँ। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 0.2307692308, यानी कि ये मेरे पास क्या हो रहा है कि दोबारा से जो है ना ये वैल्यू अब रिपीट होना शुरू हो गई है। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास कुछ इस तरह आ रहा है कि इज इक्वल्स टू 0.23076 फिर आ रहा है 2307 फिर आगे मेरे पास आ रहा है ये 69। ठीक है, यानी कि यही टर्म बार बार अब ये ब्लॉक बन गया और यही ब्लॉक बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये मेरे पास क्या है दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल।
ये हो गया मेरे पास। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। हमने इसे पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये सिंपल, हमारे पास नंबर्स गिवन है, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, बहुत इजी है सॉल्व करना। तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ और मैं आपको एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि जो पाकिस्तान का जो कोर्स है चैप्टर 1 का, उसमें भी ये क्वेश्चन हैं, उसमें ये क्वेश्चन है और इसी तरह की बुक है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट बीच में और भी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है कोर्स, लेकिन अगर आप देखा जाए तो उसका जो नंबर सिस्टम चैप्टर है वो भी तकरीबन ऐसा ही है। तो यहाँ पर मेरे पास जो इसका फर्स्ट है वो है 0.6 और ऊपर बार है। ये जो बार है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेती हूँ कि लेट x मेरे पास किसके इक्वल है, 0.6 ऊपर बार, तो इस बार को हम रिमूव कर देते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 0.666 सो ऑन, इसी तरह ये रिपीट होता जाएगा। क्योंकि हमने इसे फ्रैक्शन में लेके आना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे कि जो पॉइंट है ना इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगी कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि वी शुड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। क्योंकि एक जंप है तो हमें इसे किससे करना है, 10 से। अगर 2 जंप्स होंगी तो 100 से, 3 जंप्स होंगी तो 1000 से। तो ये मेरे पास हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.666 सो ऑन। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 10 को जब मैं 0.6 से करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 6.6666 सो ऑन, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना कि 10x इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसे इस तरह कर दूँ कि 6, इस 6 को 7 से अलहदा कर दूं तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा 0, 0.666 सो ऑन। और 0.666 किसके इक्वल हमने लिया था, इसे x के इक्वल। तो 10x इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 6 प्लस x। अब इस x को हम इधर ले आएंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, 9x इज इक्वल टू 6। अगर हमें चाहिए x की वैल्यू तो बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड, 9 और 9 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू बोथ दोनों को क्या कर देते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। तो ये हमने इसे फ्रैक्शन में कर दिया और मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया है 2/3, ठीक है जी। ये हो गया मेरे पास ये सॉल्व यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट। और अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को भी यहाँ पे साइड पे ही कर ही लेते हैं किसी तरह। तो सेकंड पार्ट जो है मेरे पास है 0.001 के ऊपर बार है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि मेरे पास x सेम इन्हीं स्टेप्स पे करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 0.001। 2 क्वेश्चंस करवाने का मकसद ये था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने किससे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि x मेरे पास किसके इक्वल है 0.001। अब 001 बार बार रिपीट होगा, 001 001 सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक आने के लिए कितनी जंप्स करनी पड़ेंगी, 1 2 3 जंप्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 3 जंप्स हैं, 1 के साथ जब हम 3 ज़ीरोज़ लगा देते हैं तो क्या बन जाता है 1000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी शुड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। हमें बोथ साइड को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.001001 सो ऑन। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि जब हम इसे 1000 से करेंगे तो 3 जंप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 और फिर आगे आ जाएगा पॉइंट और फिर ये 0 0 001 सो ऑन, इसी तरह होता जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह मैंने इस स्टेप में किया था कि मैंने पॉइंट से पहले वाली जो टर्म थी उसे अलहदा कर लिया था और बाकी को अलहदा, सेम वही स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1000x इज इक्वल्स टू 1 प्लस
1 की जगह क्या लिख देंगे 0.001001 सो ऑन, ठीक है। अब ये किसके इक्वलेंट हमने लिया था, x के इक्वल, तो 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये हो गया, x को इस साइड पे ले आते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। 1000 में से 1 को माइनस करें तो क्या आता है 999। x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू चाहिए तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या लिया है इसे फ्रैक्शन में, यानी कि हमारे पास 0.001 बार किसके इक्वलेंट है फ्रैक्शन में 1/999, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है। 1/999 मेरे पास इसका आंसर आ गया, सही है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने फाइंड आउट कर लिए जो है इसको हमने लिख दिया है फ्रैक्शन में। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 में से है, जिसमें हमने करना है कि फाइंड द इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर लिखना है हमने 5/7 और 9/11 के बीच में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5/7 को, सोल्यूशन लिख लेते हैं। 5/7 मेरे पास किसके इक्वल आता है, 5 को डिवाइड करते हैं हम 7 से, तो ये मेरे पास इक्वल आ रही है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। मेरे पास आ रहा है जी 0.71428 सो ऑन, आगे मेरे पास ये आता जा रहा है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। इसी तरह 9/11 है, इसको भी हम लिख लेते हैं 9 डिवाइडेड बाय 11, सॉरी 9 डिवाइडेड बाय 11। तो ये मेरे पास आ रहा है 0.81818181, यानी कि ये भी ना ख़त्म होने वाली है, 0.818181 सो ऑन, ठीक है। ये ऐसे है मेरे पास। इनके बीच में हमने क्या फाइंड आउट करना है, इर्रेशनल नंबर इसके बीच में लेके आना है, ठीक है। और हमने 3 इर्रेशनल नंबर लिखने हैं, तो कुछ भी लिख लें इनके बीच में, 3 इर्रेशनल नंबर आप, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लें, पहला आप लिख लें 0.781 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7 1 से छोटा नहीं होना चाहिए और 8 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बस आप इसके बीच में कुछ भी लिख लें, 3 इर्रेशनल नंबर आप इसके बीच में लिख लें, जैसे कि मैं लिख रही हूँ 7218432 सो ऑन, ठीक है, 24 कर दें। सेकंड हम इसके बीच में लिख लेंगे, कुछ भी लिख लें, कोई भी इर्रेशनल नंबर इसके बीच में आप लिख लें, जैसे 0.754842 ठीक है, इस तरह लिख लें। थर्ड आप इसके बीच में कोई भी इर्रेशनल नंबर लिख लें, जैसे कि 0.8408432 सो ऑन, ठीक है। तो ये हमने लिख लिए, 3 इर्रेशनल नंबर हमने लिख लिए हैं 5/7 और 9/11 के बीच में, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इनको डिवाइड करना है, और आपके पास जो भी नंबर्स आए, जैसे कि आप फर्स्ट 2 देख लें, तो आपने ये करना है कि 7 1 4 या 3 देख लें, फर्स्ट 3 डेसिमल्स को देख लें, इससे छोटा नहीं होना चाहिए और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ऐसे कर लेना है। तो ये मेरे पास आ गया है, इसके 3 हमने इरेशनल नंबर्स लिख लिए, ये हो गया हमारे पास। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 1.4 से है कि हमने क्या करना है, विजुअलाइज करना है 4.26 बार को नंबर लाइन पे और अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो हम इसको इस तरह कर लेते हैं, ऐसे मैं नंबर लाइन यहाँ पे बना लेती हूँ, ठीक है। नंबर लाइन मैंने यहाँ पे बना लिया, और कहाँ से है मेरे पास 4.26 को करना है, तो पहले मैं क्या बना लेती हूँ 4 से 5 के बीच में, ठीक है। 4 है तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
4.7, 4.8, 4.9 और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मैंने पहले क्या कर लिया 4 से 5 के बीच में 1 डेसिमल प्लेस तक मैंने क्या कर लिए पॉइंट्स ले लिए। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4.26 चाहिए। तो 4.26 कहाँ पे होगा 4.2 और 4.3 इनके बीच में। तो अब हम 4.2 से 4.3 के बीच में यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं। सेकंड पार्ट हम ये करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट पॉइंट में लिख देते हैं कि 4.2 लाइज बिटवीन 4 एंड 5। अब सेकंड हमने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमने 4.26 कर लेते हैं, ठीक है। तो 4.26, ठीक है। पहले मैंने 4.2 किया, अब यहाँ पे क्या था 4.26। तो 4.26 किधर होगा 4.2 और 4.3 के बीच में होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 4.26 लाइज बिटवीन 4.2 एंड 4.3। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ ऐसे नंबर लाइन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4.2, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा 4.3, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया 4.26 को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4.26 जो है वो कहाँ पे लाई करेगा हमारे पास 4.2 से लेके 4.3 जो है उसके बीच में, ठीक है। ये है ना मेरे पास 4.26 है, ठीक है। तो 4.26 से लेके आप 4.27 इसको हम अब और ज़्यादा क्या करते हैं, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसे लिखना है कहाँ तक 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। तो ये मेरे पास जो 4.26 बार है ये कुछ इस तरह ना 4.262626 इस तरह। तो हमने ये यहाँ तक करना है 4.2626 तक करना है, ठीक है। तो हमने इसे 26 तो कर लिया, अब हमने इसे करना है 4.262 तक, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4.262 लाइज बिटवीन, कहाँ पे होगा 4.262 कहाँ पे होगा 4.26 और 4.27 के बीच में, बिटवीन 4.26 एंड 4.27 इसके बीच में होगा। तो यहाँ पे मैं फिर नंबर लाइन बना लेती हूँ और यहाँ पे लिख लेती हूँ 4.26, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4.27, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया कि 4.262 कहाँ पे लाई करता है 4.26 और 4.27 के बीच में, तो वो ये हमारे पास आ गया है ये पॉइंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है 4.2626, तो 4.2626 कहाँ पे होगा इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फोर्थ पॉइंट लिख देती हूँ कि 4.2626 लाइज बिटवीन 4.262 एंड 4.263 इनके बीच में गया आता है। तो यहाँ पे फिर हम नंबर लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.262, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626 आ गया हमारे पास ये पॉइंट, ठीक है।
फिर हम लिखेंगे 4.2627, 4.2628, फिर मेरे पास आ जाएगा 4.2629 और फिर मेरे पास आ जाएगा 4.263। ठीक है, तो ये मैंने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया 4.2626 को, जो कि ये पॉइंट है। ठीक है, हमने क्या करना था कि हमने जो नंबर लाइन है उसको हमने मतलब कि पॉइंट्स को बार बार एक्सपेंड किए जाना था और उसे 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसे दिखाना था, और वो हमने कर दिया यहाँ पर 4.2626। सॉरी, ये वाला पॉइंट नहीं है, बाय मिस्टेक मैंने इस पे एरो लगा दिया, ये है। ठीक है, 4.2626। पहले देखिए हमने क्या किया, 1 डेसिमल प्लेस तक किया। 4.2 लाइज बिटवीन 4.4 एंड 5, तो ये आ गया था मेरे पास 4.2। फिर मैं इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक किया 4.26, तो वो कहाँ पे आ गया मेरे पास, ये आ गया 4.26। फिर 3 डेसिमल प्लेसेस तक किया 4.262, तो वो ये आ गया 4.262। फिर मैंने इसे 3 तक किया, फिर 4 तक किया, तो वो ये आ गया 4.2626। ठीक है, तो ये ऐसे करते जाना है आपने। पहले 4 से 5 लिया तो उसके बीच में 4.2 आ गया, फिर 4.26 मैंने लिया, इस तरह लिया कि 4.2 से 4.3 तक किया, तो उसके बीच में 4.26 आ गया, फिर 4.26 से लेके 4.27 तक किया, तो उसके बीच में 4.262 आ गया। इसी तरह फिर नेक्स्ट स्टेप किया। ठीक है, तो इसको आप ये देख लें, मैंने जिस तरह बनाया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरे पास है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरैशनल। हमने बताना है कि ये मेरे पास रैशनल है या फिर इरैशनल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला मेरे पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। जो हमारे पास होता है ना सम या डिफरेंस, रैशनल है ना, ये रैशनल और ये इरैशनल है, तो रैशनल और इरैशनल का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इरैशनल। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल and irrational number is always irrational, यानी कि 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज irrational। नेक्स्ट मेरे पास है, इसका सेकंड पार्ट है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो इसका अगर मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूं तो मेरे पास क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23, यानी कि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू 3। 3 आ गया मेरे पास, तो 3 क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड है मेरे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। दिस इम्प्लाइज मेरे पास क्या आ गया, 2/7 आ गया। ठीक है, और 2/7 क्या हमारे पास एक रैशनल नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो 2/7 मेरे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मेरे पास यहाँ पर क्या है, फोर्थ इसका पार्ट है। फोर्थ मेरे पास है यहाँ पर 1/√2। तो 1/√2 है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी √2 नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट वाली कभी भी टर्म नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर नीचे हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई √2 से। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, √2 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई तो हमने करना है ना, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। दिस इम्प्लाइज मेरे पास क्या आ गया, √2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो √2 है ये क्या है, इरैशनल है ना मेरे पास, तो इस वजह से हम क्या यहाँ पे लिख देंगे कि ये मेरे पास क्या है, इज नॉन टर्मिनेटिंग है ना, √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग, इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है,
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है स्क्वायर रूट ऑफ 2, जैसे कि मैं पहले आपको ये बता भी चुकी हूँ, ठीक है। सो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इरेशनल। ये तो हो गया हमारे पास सॉल्व। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने करना है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन। फर्स्ट मेरे पास है कि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जाहिर सी बात है इसमें हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, खोलेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख देंगे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कर देंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 टू द 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब हम 2 से करेंगे तो 2 शुरू में आ जाएगा ना, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 से करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। 3 टू ज़ा क्या होता है 6 होता है, क्योंकि दोनों की पावर क्या है 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट। तो 3 टू ज़ा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो है उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। सेकंड पार्ट मेरे पास है कि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये मेरे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगी, यूजिंग आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसके इक्वल होगा, मेरे पास 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, -3 विच इज़ इक्वल टू 6, यानी कि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मेरे पास किसके इक्वल आ गया 6 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे ये मेरे पास ये वाला क्वेश्चन भी ये भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। तो थर्ड पार्ट जो है वो मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास है कि यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, ठीक है। यहाँ पर b, ये मेरे पास a है, ये b है, ये a है और ये b है, तो a प्लस b a माइनस b, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, तो प्लस 2 टाइम्स a इंटू b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू ज़ 10, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ कैंसिल आउट, 2 आ जाएगा। 5 प्लस 2 क्या होता है हमारे पास 7, 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, और यहाँ पर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट हमारे पास है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। हमने इसमें करना क्या है कि जो जितने भी हमारे पास गिवन ये
रैशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में से हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर जो है ना उसमें से हमने स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को ख़त्म करना है, ठीक है। तो उसको हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 1/√7। तो इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी स्क्वायर रूट ऑफ 7, डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर रूट ऑफ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7। और स्क्वायर रूट ऑफ 7 को जब स्क्वायर रूट ऑफ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आ गया मेरे पास आंसर। डिनोमिनेटर से हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट वाली टर्म को ख़त्म कर दिया। जो नेक्स्ट मेरे पास इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। हमने इसे डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है। तो जब आपके पास ऐसे आ जाए कि डिनोमिनेटर में आपके पास दो स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाए, बीच में प्लस और माइनस हो, तो आपने क्या करना है, इसको ऑपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि मैं इसे कर रही हूँ। 1/√7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 से। तो जब इसे 1 से कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखें a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6। तो 7 माइनस 6 क्या होता है, 1 होता है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 1। दिस इम्प्लाइज, ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर मेरे पास इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, मेरे पास इसका आंसर आ गया। इसका जो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है मेरे पास, वो है, इसको हम इधर साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट मेरे पास है 1/√7 माइनस 2। ये आपकी बुक में से क्वेश्चंस मैंने सारे लिए हुए हैं। मुझे जो जिस तरह लगा कि जैसे आपको मैं समझा सकती हूँ ईजीली, बीच में से कुछ मुश्किल क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ आसान लिए हैं, मतलब बेसिक से एडवांस लेवल में मैं गई हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। ठीक है, तो मेरे पास है जी 1/√7 माइनस 2। इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 से। तो ऊपर तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 7 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2, 7 में से 4 को माइनस करें, पीछे आ गया 3। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। तो यहाँ पर हमने जो है इसकी 1.5 तक हमने सारे इसके क्वेश्चन जो हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास है एक्सरसाइज 1.6 से है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें है कि फाइंड द फॉलोइंग, यानी कि हमने क्या करना है कि जो ऊपर ये जो पावर है इसको हमने ख़त्म करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व करते हैं, इजी सा ही है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। फर्स्ट मेरे पास है 64 होल पावर 1/2। तो 64 क्या होता है हमारे पास, 8 का स्क्वायर होता है ना। तो होल पावर 1/2, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यानी कि 8 मेरे पास इसका आंसर आ गया। सेकेंड है 32 होल पावर 1/5। अगर आप एलसीएम लें 32 का, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 मेरे पास आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सोल्यूशन लिख देती हूँ 2 पावर 5 होल पावर 1/5। 5 और 1/5 आपस में कैंसिल आउट, तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 2। थर्ड मेरे पास है 125 होल पावर 1/3। तो 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है ना।
तो 5 पावर 3 होल पावर 1/3 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 आ गया इसका आंसर। वैसे कि इतने सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट है 32 होल पावर 2/5। तो 32 क्या होता है, अभी तो हमने लिखा है 2 पावर 5 होल पावर 2/5, ठीक है। तो ये 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट, 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4, और ये आ गया इसका आंसर। फिफ्थ पार्ट है 16 पावर 3/4। 16 क्या होता है हमारे पास, 2 पावर 4 हमारे पास होता है, वो 16 के इक्वल होता है। 2 पावर 3 किसके इक्वल होती है, 8, आंसर। सिक्स्थ पार्ट है मेरे पास 125 होल पावर -1/3। तो 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होल पावर -1/3, 3 और 3 कैंसिल आउट, 5 पावर -1 विच इज़ इक्वल्स टू 1/5, और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ये तो थे कि पावर्स को हमने ख़त्म करना था और वो हमने ख़त्म कर दिया। बहुत इजी से क्वेश्चंस थे। इसके बाद हमारे पास आ रहा है कि हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है अब क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सिंप्लीफाई भी हम कर लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है मेरे पास वो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है 2 पावर 2/3 डॉट 2 पावर 1/5, ठीक है, ये मेरे पास है। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 2 पावर 2/3 डॉट 2 पावर 1/5। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जब भी बेस सेम होती है तो हमारे पास पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2, और क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। जब ऐसे हो जाते हैं अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो सेम किस तरह कर सकते हैं, कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में, तो 15 है। तो इसके डिनोमिनेटर में 15 बनाने के लिए नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से, और इधर नीचे भी 3 से करेंगे, ऊपर भी 3 से, ताकि डिनोमिनेटर में 15 बन जाए। तो 2 पावर 5 2 ज़ा 10/15 प्लस 3/15। तो मेरे पास आ जाएगा 2 पावर 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 15, तो 2 पावर 13/15, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया इसके फर्स्ट पार्ट का। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है, सेकंड पार्ट है 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3 होल पावर 7, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3 इंटू 7, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 पावर 7 1 ही होता है, और 3 7 से क्या होता है 21, तो 3 पावर 21 आ गया मेरे पास। ये हो गया मेरे पास। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, वो है जी हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 11 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 पावर 1/4। बेस सेम हो, डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड होती हैं, और जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर माइनस होती हैं। तो ये हो जाएगा 11 पावर 1/2 माइनस 1/4। फिर डिनोमिनेटर को सेम करना है तो इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 11 पावर 2/4 माइनस 1/4, यानी कि 11 पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 11 पावर 1/4। ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, ठीक है। आंसर आ गया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो लास्ट पार्ट रह गया फोर्थ पार्ट, वो भी हम कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। अब यहाँ पे बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 7 मल्टीप्लाई बाई 8 होल पावर 1/2। तो 7 8 से हमारे पास क्या होता है 56, तो 56 होल पावर 1/2, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए हैं जी इसके सारे जो ऐसे क्वेश्चन थे आपके 1.6 में, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली इनको सॉल्व कर लेंगे। अब लास्ट एक आपका प्रूफ है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें लिखा हुआ है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी टू इट्स डायमीटर डी सच दैट पाई इज इक्वल्स टू सी बाई डी। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होती है हमारे पास,
वो इधर लिखा हुआ है ना कि जो पाई होता है वो डिफाइंड एज क्या होता है, वो हमारे पास इस तरह होता है एज द रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस को जब हम डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पाई आता है। ठीक है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? वो कह रहे हैं कि आप तो कहते हैं कि जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन उधर ही हम कहते हैं कि पाई किसके इक्वल है हमारे पास, पाई हमारे पास इक्वल है फ्रैक्शन के, यानी कि सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या लिखते होते हैं, हम इस तरह लिखते होते हैं ना कि सॉल्यूशन में लिख देती हूँ एज वी राइट पाई इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7। हम ये लिखते हैं ना कि पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7, जबकि हमारे पास क्या होता है कि 22/7 किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7। तो ये मेरे पास आ रही है 22 डिवाइडेड बाय 7, मेरे पास आ रहा है 3.142857143। और पाई की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, यहाँ पे लिख देते हैं हम पाई की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3.141592654। ठीक है, ये आ रही है मेरे पास 22/7 की वैल्यू, और ये मेरे पास पाई की वैल्यू आ रही है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं है ना इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि पाई इज़ नॉट इक्वल्स टू 22/7। पाई जो है वो 22/7 के इक्वल नहीं है, वो हम इस वजह से करते हैं। तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि पाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7। हम ये नहीं लिखते कि पाई इज़ इक्वल्स टू 22/7। पाई इज़ नॉट इक्वल्स टू 22/7, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम पाई को जो है वो अप्रॉक्सीमेटली तो लिख सकते हैं, लेकिन हम इक्वल्स नहीं लिख सकते 22/7 को। ठीक है, यानी कि हम पाई को लिख सकते हैं कि वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है हमारे पास किसके, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या कहते हैं कि इन कंक्लूजन हमारी क्या निकली है, कंक्लूजन हमारी ये निकली है कि पाई इज़ एन इरेशनल। ठीक है, पाई हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा सकूं, आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को कवर कर सकूं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।